थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, whenever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, कुछ पाना न कुछ खोना। Who asked you? Clear at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। आजकल एक नया गेम शुरू हो गया है, उसका नाम है VR, वर्चुअल रियलिटी। उसमें आपके आँखों के सामने इतना बड़ा चश्मा लगा देते हैं और वो रिमोट से प्ले होता है, और उसमें आपका ये अनुभव होता है कि जो कुछ हो रहा है, कहीं ट्रेन जा रही हो या कोई खेल रहे हो या कोई डाका पड़ रहा है, तो आप उसमें है, ये आपका अनुभव होता है। यू आर इन दैट। देखो, और फिर समझो कोई टेनिस का गेम चल रहा है, तो आप देख रहे हो कि एक प्लेयर है और दूसरे आप है, और उसने शॉट मारा, आप भी शॉट मार दें। बाहर के लोगों को लगता है ये क्या हो गया, पागल बना ऐसा ऐसा कर रहा है, लेकिन वो उसके अंदर में सब खेल रहा है। देखो, तो जब मैंने इसको खेला वहाँ एरिज़ोना में, तो तब मुझे ये समझ में आया, आपको बता रहा हूँ। देखो, अध्यात्म का तात्पर्य अखंड सीखने की प्रक्रिया। देखो, तुलसीदास जी जो कहते हैं ना, लोभी ही प्रिय जीविदाम। जो ग्रीडी होता है, लोभी होता है, वो हर जगह में पैसे का ही विचार करेगा। ही कैनॉट गो बियॉन्ड मनी, वही विचार करेगा। एक एवरेज फैमिली, और ये जो एवरेज होते हैं या तो फिर वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, वो अपने आप को जितना धोखा देती है और कोई नहीं देता। तो बच्चे कहते हैं कि देखो पापा, सबके घर में टीवी है, हमारे घर में टीवी नहीं। नहीं, टीवी खराब है, देखो सब लोग बिगड़ जाते हैं, अभी इतना पैसा नहीं है ना, कहाँ से खरीदेगा। देखो, इसी प्रकार से होटल में खाना नहीं खाना चाहिए, खराब होता है। घर का शुद्ध पवित्र खाना चाहिए, क्योंकि होटल में जाने के लिए पैसा नहीं है। एक बार उसको कैसे मिल गया, कोई बोनस मिल गया, या ऊपर की आमदनी हो गई, ऊपर की माने ऊपर की, और फिर चलो हमेशा मेरे पीछे पड़े लेते, चलो हम लोग होटल में जाएंगे, खाएंगे खाना, खा लो। गए, पति पत्नी 2 बच्चे। अब वो आकर के फटफट चारों को दे दिया वो मेनू। तुमको कुछ समझ में नहीं आता, मैं बताता हूँ। लिया मेनू हाथ में और ले करके एक 24 नंबर का 4 ले आओ। 4 आए, 4 50 ml की बिसलेरी बॉटल।
उसने विषय क्या है वो देखा नहीं, कीमत देखी। तो जैसे जो लोभी ग्रीडी होता है, पैसे के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकता, इसी प्रकार से यदि आप अध्यात्म में हो तो आपके हर एक अनुभूति में आपको आध्यात्मिक मैसेज मिलता है। क्या अनुभव है ये महत्व का नहीं है। यदि हमने किसी भी अनुभव से सीखा है तो वो अनुभव अच्छा बुरा नहीं होता। देखो, क्योंकि सीखा है आपने। सीखा है माने क्या, आपके मन पर उस अनुभूति के संस्कार नहीं बने। जिस अनुभव के मन पर संस्कार बनते हैं उसको हम रिपीट करना चाहते हैं, और जिस अनुभूति से हम सीखते हैं उसके द्वारा हम प्रभावित होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि सीखा है। देखो, जैसे हमने कभी अग्नि को हाथ लगाया तो सीख लिया अग्नि जलाता है। तो अग्नि जलाता है ये संस्कार है कि ज्ञान है? ज्ञान है। तो ज्ञान का संस्कार नहीं होता और इसीलिए ज्ञान का बोझा नहीं होता। देखो, नहीं तो कोई व्यक्ति, क्या पढ़ा आपने? मैंने पीएचडी कर, अरे बाप रे, बहुत बोझा होगा। देखो, ज्ञान का जब बोझा हो जाता है तो एरुडाइट स्कॉलर बन जाते हैं। कोन्यस्ति सदृशो मया। देखो, फिर उन्होंने उस ज्ञान को उपाधि बनाया है। एक मिस्टर राव, उनका इंट्रोडक्शन हो रहा था, हम भी उस प्लेटफॉर्म पर थे, तो हमारा इंट्रोडक्शन कर दिया। स्वामी जी को तो आप जानते हैं, मैंने बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब मिस्टर राव के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर राव, एकदम मिस्टर राव को गुस्सा आया। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर राव। डॉक्टर राव को मिस राव। देखो, ज्ञान का जब अभिमान होता है तो वो ज्ञान नहीं, ज्ञान का अभिमान नहीं होता। जितनी वस्तु स्थूल होगी उसका अभिमान होता है। अभिमान माने बोझा। पृथ्वी बहुत भारी है, उसके कंपैरिजन में पानी हल्का है, उसके कंपैरिजन में अग्नि हल्का है, उसके कंपैरिजन में वायु हल्का है, उसके कंपैरिजन में आकाश हल्का है। ये आकाश कहाँ है? मन में है। आकाश के कंपैरिजन में मन हल्का है, और मन के कंपैरिजन में चेतना हल्की है, चेतना के कंपैरिजन में चैतन्य हल्का है। तो यदि हम इस ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हो तो ज्ञान मान जहु एक हो नाही। ज्ञान वो है जहां ज्ञान का अभिमान नहीं होता, और यदि ज्ञान का अभिमान हो गया तो वो ज्ञान नहीं। इसीलिए हमने बचपन में हाथ लगाया, हाथ जल गया अग्नि से, तो उसका अभिमान होता है क्या? मालूम है, आई नो फायर बर्न्स। नहीं, सबको बताते नहीं, देखो मैं जानता हूँ कि अग्नि जलाती है। देखो संतो, तो जब हमने वो वीआर देखा, एंजॉय किया, लेकिन हमने क्या सीखा उससे? तो जब आप किसी के अंदर होते हो तो अंदर बाहर की भ्रांति शुरू हो जाती है। संसार क्या है? अंदर बाहर का खेल। देखो, और ये अंदर बाहर का खेल यदि हमने सत्य माना है तो मेडिटेशन भी करेंगे, आंखें बंद करके देखें तो हमको वहाँ सूर्य का प्रकाश दिखा, तो हम देखने वाले अंदर, सूर्य प्रकाश बाहर। और ये अंदर बाहर की कल्पना है, वास्तविकता नहीं। देखो, ये समझना आवश्यक है। कितनी सिंपल बात है। एक ने मुझे इसी पर डांटा था, इस वाक्य पर।
आप हमेशा कहते सिंपल सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट होता है, तो रोते रहो फिर। इफ यू स्टार्ट विद ए निगेटिव नोट, बहुत डिफिकल्ट है, आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। इसीलिए जब तक कि हम इस अंदर बाहर को सत्य मानेंगे तभी तक संसार है। तो विषयी जयासी हव्यास, परमार्थ न धरी तयाची आस, तया वरी जो घालील कास, तयाचा दास परमार्थ। तो जब तक कि हम अपने को जगत से अन्य मानते हैं, विषयों से अन्य मानते हैं और ये कल्पना करते हैं कि ये विषय सुख का या दुख का कारण है, तो हम अभी संसार में ही फंसे रहेंगे। तो क्या होगा, यदि किसी विषय को सुख का कारण माना तो उसके प्रति आसक्त हो जाएंगे, राग होगा। और यदि हमको किसी विषय के प्रति द्वेष है तो उसके कारण फिर हमारा मन कलुषित होगा। तो जगत के साथ व्यवहार करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारे मन पर राग द्वेष के संस्कार निर्माण न हो। केवल 2 ही प्रकार के संस्कार होते हैं, तीसरा संस्कार नहीं। या तो राग होगा या तो द्वेष होगा। यदि राग के द्वारा प्रभावित हो गए तो उसके पीछे दौड़ते रहेंगे, और द्वेष के द्वारा प्रभावित हो गए तो उससे दूर दौड़ते रहेंगे। हमारी लाइफ क्या होगी, मिल्खा सिंह, दौड़ते रहो दौड़ते रहो। और इसी को संसार कहते हैं। इसीलिए विषयी जयासी हव्यास, जब तक हमको विषयों में आकर्षण है और ये भ्रांति कि विषय ही हमारे सुख का साधन है, तब तक कि हम विषयों से उपरत नहीं हो सकते। तो क्या करें, बहुत पुरानी बात है, हमने किया था। हमको ये बीकानेरी भुजिया अच्छा लगता है, तो एक बार इतना गुस्सा आया, इसी पर हमको ही अपना गुस्सा आया। हमने जाकर के 2-3 किलो खरीद लिया, अखबार को खोल करके रख दिया, सब डाला खाओ, और हमने सब खाया। उसके बाद 2-4 दिन तक के मध्य प्रदेश का सत्यानाश, ना और खाओ। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये स्पष्ट हुआ अभी भी उसके प्रति आकर्षण है, लेकिन ऐसा नहीं कि और। तो क्या सीखना है, जगत में रहो, विषयों में रहो, लेकिन उनकी गुलामी नहीं करनी, ये महत्व की बात है। गुलामी होती माने क्या, यदि वो नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, तो बाढ़ में जाओ, नहीं खाओगे तो। किसी भी विषयों का भोग करना, इससे कोई गड़बड़ नहीं है। यदि हम उसके गुलामी में बढ़ जाते हैं तो संसार शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं विषयी हव्यास। हव्यास माने गुलामी, उसके से हम जीत नहीं सकते। परमार्थ न धरी तयाची आस, ऐसे व्यक्ति के लिए परमार्थ की कल्पना भी करना गलत है, क्योंकि वो परमात्मा को भी विषय ही बनाएगा। भगवान का दर्शन होने के बाद फिर हमको ये मांगेंगे वो मांगेंगे, तो भोग ही हो गया ना। परमात्मा मिलता नहीं, परमात्मा प्रकट होता है। देखो, ये अंदर बाहर के चक्कर को हटाना ही हम समझा रहे हैं आपको। ये भी आप शायद पता नहीं यहाँ बताया क्या, इस साधना ने हमको बहुत ज्ञान दिया है। कौन सी साधना, आपको लगता होगा मेडिटेशन करते होंगे जब, हाँ, हमारी वो साधना नहीं है। हमारी साधना है सूटकेस को भरो, सूटकेस को खोलो। और उससे हमको क्या मिला, कोई भी सूटकेस ले लो आप, विश्व की कोई भी व्यक्ति ले लो, वो हमेशा छोटी होती है, पता नहीं क्यों। और फिर उसमें सामान भरो, उसके ऊपर बैठो, जिप को लगाने का प्रयत्न करो, हाथ में जिप आ जाएगी, वो बंद नहीं होगी। क्या करे, तो जैसे आपने बाकी का सामान भरा, थोड़ी स्पेस भर दो ना। कैन यू ऐड स्पेस, यू कैनॉट। तो उसमें जो कचरा भरा हुआ है कम करो ना। जैसे उसमें का कचरा कम किया, अपने आप जगह हो गई। अब सीखा क्या, इसीलिए आकाश में
सूटकेस है कि सूटकेस में आकाश है? चिंतन करो तो ज्ञान क्या होगा? सूटकेस के अंदर में स्पेस नहीं है, सूटकेस स्पेस में है। इसी प्रकार से बाहर हवा है, अंदर हवा है। अब ये देखना है कि हवा अंदर है कि बाहर है, या सत्य क्या है। तो एक्सपेरिमेंट करो, अंदर बाहर की हवा का कनेक्शन छोड़ दो, काट दो। कैसे काट दे? कुंभक करो। कितने समय तक? आधा घंटा काफ़ी है। फिर क्या होगा? अगला प्रश्न नहीं आएगा, मुक्त हो जाओगे आप। तो अंदर बाहर के हवा का कनेक्शन कट गया तो जीवन संभव नहीं। तो इसीलिए सिद्धांत क्या हो गया? हवा अंदर है देह के, या देह हवा के अंदर है? देखो, इसी प्रकार से विषय बाहर है, रूप बाहर है, इसका ज्ञान अंदर है। तो बाहर का रूप विषय हमको कब परेशान करेगा? जब अंदर में जो ज्ञान है, ये ज्ञान विषयों के द्वारा प्रभावित होगा। तब विषयों का प्रभाव क्या होगा? ये वस्तु अच्छी है, ये आवश्यक है, ये सभी के पास होती है, मेरे पास नहीं है, ये वस्तु नहीं मिली तो जीना क्या है, व्यर्थ है। इसीलिए ये न के न प्रकारेण, ये वस्तु मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। संसार शुरू। देखो, तो दुनिया कहाँ है? बाहर नहीं है, दुनिया अंदर है। और अंदर किसके? देह। तो देह मन के अंदर है कि मन देह के अंदर है? चिंतन करो तो पता चलेगा। जब हमारा मन ये देह के आकार को त्याग कर देता है तभी भी मन रहता है, मन मरता नहीं, तभी भी मन रहता है। इसीलिए अपनी ये दृष्टिकोण को बदलना, यह अध्यात्म है। तो विषयी दयासी हव्यास, परमार्थ न धरी तयाची आस, तयावरी जो घालील कास, तयाचा दास परमार्थ। तो जो व्यक्ति जगत के विषयों को अपने नियंत्रण में रखेगा, माने विषयों की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। देखो, इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। कौन सा अभ्यास? जितना हो सके अपना काम स्वयं करो, जो भी हो। देखो, एक पूना की बात है, अभी नहीं रहे दोनों मियाँ बीवी, देशपांडे कपल, हमारे बड़े घनिष्ठ थे, हम हमेशा उनके यहाँ जाते थे। उनकी जो पत्नी थी वो एक मोबाइल म्यूजियम ऑफ ऑल द डिसीजेस, कोई भी रोग कहो उनके पास है। और उनके पति बिल्कुल स्वस्थ थे, वो हमेशा उसकी मजाक उड़ाते थे। हमारी पत्नी खाना नहीं खाती, वो केवल दवाई खाती है, उसी को उसका पेट भर जाता है। और शी वॉज सो हैप्पी लकी, फिक्र ही नहीं किसी बात की। अपने सूटकेस के जैसी उसकी पर्स रहती थी, जहाँ भी जाएगी पब्लिक खाना खा रही है, आराम से खोलती थी, ये लेना है, ये लेना है, वो लेना है, शांत प्रसन्न, कंप्लेन नहीं, दुखी नहीं। ये होते हुए भी वो अपने पति की सेवा करते थे, उनको चाय देना, उनको खाना देना, उनके कपड़े निकाल के रखना, सब करते थे। और ये पति थे पावन सीताराम। आप ये देखो, जब बुढ़ापे में यदि पति मर जाए तो ये विधवा पत्नी जो होती है ये अपने को भी संभाल लेती है और घर के बाकी लोगों को भी संभाल लेती है। उल्टा हो जाए तो यदि पत्नी मर गई तो ये पति पावन सीताराम कुछ नहीं कर सकते। देखो, हमेशा डिपेंडेंट। और फिर भगवान ऐसा क्यों किया, वो तुमसे तंग आ गई थी इसलिए पहले चली गई।
देखो, अध्यात्म का तात्पर्य किसी से सेवा लेना नहीं, तब जाकर के तयावरी जो घालील आस, जो व्यक्ति सोचेगा इसके सिवा मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं, ये गुलामी है। देखो, तो जो गुलाम है उसको कभी भी अध्यात्म में लाभ नहीं हो सकता। तो यदि हम अपनी स्वतंत्रता को ढूंढे, स्वतंत्र कर्म में जितना हो सके अपना काम स्वयं करे, खाने में कम से कम चॉइस दे, बोलने में देखो सुनो मत बोलो। पतंजलि के योग में इसको कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम साधना माने जगत के साथ ऐसा व्यवहार करें कि जगत हमारे लिए समस्या नहीं, हम जगत के लिए समस्या नहीं। नियम माने हम अपने लिए समस्या ना हो। आसन माने स्थिर सुखम आसनम, बी हैप्पी इज आसनम। देखो, सुख, खुशी, आनंद, इसका एडजेक्टिव है स्थिर, स्टेबल। सी, इसके कारण हम सुखी है नहीं, हम सुखी है। और ये कब होगा? प्रयत्न शैथिल्य। जितने कम एफर्ट्स हो गए उतने आप नॉर्मल हो। जहां आपको एफर्ट्स डालने हैं आप नॉर्मल नहीं हो। देखो, उसके पश्चात फिर मन को शांत रखने के लिए थोड़ा प्राणायाम करने से मन शांत हो जाता है। लेकिन शांति नहीं रखना, फिर इस मन को चिंतन में लगाना है। कैसे? हमारा मन बड़ा डिस्टर्ब होता है, स्वामी जी हम क्या करें। आज भी मुझे किसी ने लिखा, स्वामी जी सब तो समझ आ जाता है, लेकिन आप जो कहते हो ना कि अपने आप से मत बोलो, ये समझ में नहीं आता। मत समझो, बोलते रहो, थोड़ी देर मेहनत करो ना। हमको प्री डाइजेस्टेड इंट्रावेनस खाना चाहिए, मेहनत करो, तब आपको पता आएगा कि मन के विक्षेप किसको कहते हैं। हमारा मन डिस्टर्ब है, काइंडली डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डिस्टर्ब माइंड। विक्षेपित मन की परिभाषा बताओ। विक्षेपित है तो भाई ऐसे ही रहेगा। चिंतन करो ना, तब पता चलेगा हमारा मन देश काल वस्तु व्यक्ति इसमें भटकता है। तो हमारे मन को देश काल वस्तु में भटकने देने से बंद करना है। तो देश में भटकता है माने हम यहाँ है, घर की याद आ रही है, घर में सब लोग दिवाली मनाते होंगे, मेरी याद करते होंगे कि इस समय बाबूजी यहाँ नहीं है। और आप घर जा कर के देखेंगे तो कहेंगे बाबूजी आप अगले साल भी दिवाली के समय चले जाना। कैसी सच बात है ये। तो जहाँ है वहाँ रहो ना। देखो, मन देश में भटकता है, फिर काल में भटकता है। याद है स्वामी जी पिछले बार आप आए थे, कब आए थे? मुझे नहीं मालूम यार, मेरी परीक्षा मत लेना। कल हम जब गए थे ना मंदिर में, तो ये हमको पूछ रहे थे स्वामी जी आपको याद है आप पिछले बार आए थे? बोले बिल्कुल याद नहीं। मेरी परीक्षा मत लेना। वैसे स्वामी जी आप मुझे जानते हैं ना? नहीं जानता। नहीं जानते? आप हमारे यहाँ खाना खाने आए थे पिछले बार। वो निकल गया रक्तानी में अंदर, खाना खाने आए थे। क्या माने हमको भूत को त्याग देना है, पकड़ के नहीं रखना है। कितनी महत्व की बात है। नहीं तो चिंतन करते रहते, पता नहीं मरने के बाद क्या होगा। क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन दुनिया खुश हो जाएगी। एक बुढ़ाऊ गया। देखो संतो, तो मन को लेकर के परेशान होने के स्थान पर ये समझो कि मन देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसमें भटकता है। यहां उसका भटकना बंद कर दो। देखो, तो इस प्रकार से जो
काम करेगा तया सा दास परमार्थ, फिर वो पारमार्थिक जीवन जी रहा है, नहीं तो कंप्लेन ही करते रहेंगे। हृदय जो न अंतर्मुख, आत्मा न कदा तयासी सन्मुख, त्या वीण कैचे आत्यंतिक सुख, जन्म निरर्थक होईल। इंद्रिय न जो अंतर्मुख, अब इंद्रियों को नियंत्रण करना ये हमको जब तक के क्लिक नहीं होता तब तक नहीं होगा। देखो, इसके लिए आप कुछ एक्सपेरिमेंट करो अपने ऊपर। हमने अपने ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, अभी भी चल रहे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट बंद नहीं होते। देखो, इसीलिए हम ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच नहीं करेंगे। भूख लगने तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता, नहीं मरे नहीं, तो 2-3 दिन परेशानी होती है, फिर चुप हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। तब जा करके हम सजग होकर के जी रहे हैं। इसीलिए आपको एक दिन ये पता चलेगा, भोग से ज़्यादा त्याग में खुशी है। देखो, नहीं तो हम इसे भोग में ही फंसे रहते हैं। ट्राई करके देखो, आप जो आपको अच्छा लगता है उसका त्याग कर दो। एक बुढ़ाऊ गए हरिद्वार, और घर के जो बच्चे लोग थे, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो पूछ रहे थे माँ को कि मम्मी दादाजी कब आएंगे, हम उनको मिस कर रहे हैं, वो हम हमारे लिए खेलने के लिए अच्छा खिलौना है। दादाजी को लगता है कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, बच्चे जान दे कि मैं दादा के साथ खेल रहा हूँ। कब आएंगे वो? नहीं, आज ही आ जाएंगे। अच्छा, वो क्यों गए थे वहाँ? नहीं, कुछ छोड़ने जाते हैं। हाँ, मालूम है, चश्मा छोड़ के आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। फिर चप्पल छोड़ के आएंगे? नहीं, पता नहीं, उनको पूछो आने के बाद। दादाजी आ गए। दादाजी, हाँ जी। देखो, हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में किसी को भी संबोधित करते समय आदर से संबोधित करते हैं, जी लगाते हैं। मराठी लोग एकदम ना सूखा करता हूँ ना गिल्ला करता हूँ। देखो, इनके बोली में मिठास नहीं है। पिताजी को भी तू मैं कहते हैं। देखो, आदर देना सीखो। तो दादाजी, यहाँ क्या कहेंगे? दादे क्या कर रहा है? तो देखिए, पंजाब में बच्चों को बचपन से बताते हैं कि किसी को भी कुछ कहना हो तो आदर से कहना है। तो बच्चे ने सीख लिया, और उसके पश्चात फिर उसने बताया, मम्मी जी, हाँ जी बेटा जी। देखो, मम्मी जी, बेटा जी, क्या है जी? मम्मी जी, आंगन जी में भैंस जी ने गोबर जी कर दिया। सबको आदर दे दो। देखो, तो जब हम किसी को आदर देते हैं तो उसका प्रभाव अपने पर पड़ता है। देखो, जैसे आप जानते हैं, एक बार एक सज्जन गाड़ी चला रहे थे। हमने कहा, यार महात्मा जी जल्दी चलो ना, लेट हो रहे हैं। स्वामी जी, मैं कहा महात्मा, हाँ जी बेवकूफ़, जल्दी चल। अब सिंपल बात है, आप किसी को महात्मा कह के संबोधित करोगे, उसके पश्चात आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। कितनी छोटी सी बात है। तो आपने क्या किया? अन्य को आदर देना, यह अध्यात्म है। अपने से किसी को तुच्छ नहीं स्वीकार करना। इसीलिए कंट्रोल क्या है? इंद्रिय न जो अंतर्मुख। यदि हमारी इंद्रियों में सबसे डेंजरस इंद्रिय है हमारी रसना और जिह्वा।
पूरा जीवन बस यही दो चीज़ों में जाता है। दिन भर बकबक करते रहो। एक दूसरी विशेषता है महाराष्ट्र की, हाँ, गप्पा, चला गप्पा मारूया, अरे राम राम राम। एक होटल है बम्बई में, मुझे मालूम नहीं था क्या होता है। हम अपने आ रहे थे बाबुलनाथ से, तो वहाँ एक होटल के सामने हमारी गाड़ी रुकी, ट्रैफिक के जाम, तो वहाँ लिखा था चला बसुया। तो मैंने कहा कि चलो बैठते हैं यहाँ। अरे स्वामी जी ने, क्या ये दारू का दुकान है ना? बाप रे। देखो, चला बसुया, अरे राम राम। मैंने घटिया की कोई हद नहीं। तो जब हम अंतर्मुखी हो गए तो विषयों का भोग खाना और विषयों को लेकर के कमेंट करना, ये दो चीज़ों से हम अपने आप से भटक जाते हैं। तो इंद्रिय न जो अंतर्मुख, आत्मा न कदा होई सन्मुख, फिर वो बहिर्मुखी ही रहेगा। देखो, इसको करना कुछ नहीं, समझ लो। इंद्रिय में बैठेंगे तो आप हमेशा बाहर है देखोगे। अब इंद्रियों को माने अपने आंखों को देखना शुरू करो। अभी के अभी आप देख रहे पीछे का बैकड्रॉप और मुझे देख रहे। अब अपना अनुभव देखो, आप अपने से दूर चले गए हो। अब आप अपनी आंखों को देखो, आंखें बंद मत करना। बंद करोगे कि समझ में नहीं आएगा जो हम बता रहे हैं। आंखें खुली रखो, लेकिन आंखों को देखो। ये जो आपका अनुभव है ना, क्या है ये? देखना हो रहा है क्योंकि आंखें खुली है। लेकिन क्योंकि आप आंखों को ही देख रहे हैं, इसीलिए देखने वाला और देखा गया दोनों एक हो गए। देखो, तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है, जिस ज्ञान में देखने वाला देखा गया इसका भेद बना रहता है, वो संसार है। और जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी शांत हो गई है, वही अपना स्वरूप है। अब जैसे हम अपने को जानते हैं, कैसे जानते हैं? और हम एक गधे को जानते हैं, तो कैसे जानते हैं? यह गधा है, इसको मैं जानता हूँ। कैसे जानते हो? मैं गधा नहीं हूँ। तो वही बात अपने बारे में कहो, मैं अपने को जानता हूँ कि मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैंने जिस ज्ञान में अनात्म भाव का जन्म नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। तो आत्मा न कदा होई सन्मुख, त्या विण कैसी अत्यंत सुख जन्म निरर्थक होइल। तो जब तक कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक कि हमारा जीवन व्यर्थ है। जीवन का एकमात्र प्रयोजन कौन सा? हमारे माध्यम से भगवान प्रकट हो। भगवान के दर्शन में परेशान मत होना। कई लोग यही पूछते, स्वामी जी हमारे मजाक मत उड़ाना। जरूरत ही नहीं, बोलो आगे। तुम ऑलरेडी उड़े हुए हो। मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे स्वामी जी? हम कहते हैं, देखो, कल्पना करो मैं भगवान हूँ। भगवान को देखा तो नहीं तुमने? नहीं। कल्पना ही करोगे ना, कल्पना कर लो मैं भगवान हूँ, देख लिया। अब क्या करोगे? कब तक टुकुर टुकुर देखती रहोगे? बाद में अच्छा भगवान रुकना, मैं जरा सुसु करके आती हूँ। जिस ज्ञान में आना जाना है,
वह मन का खेल है। जो अनुभव आता भी नहीं जाता भी नहीं वो सत्य है। लेकिन हम कहानियाँ सुनते हैं भक्तों की, भगवान ऐसे आए थे, उसको उठाया, ये कर दिया, वो कर दिया है, और उसी में फंस जाते हैं कि मैं भी बैठा था और उधर से एक भगवान आए और मेरे इसके ऊपर में शॉल उड़ा दी और फिर मैं बैठा रहा, खुशी हो गई। फिर दूसरे भगवान आए, उसने शॉल उठा के ले गए। मैं देखो, ये सब मन के खेल है। एक थंब रूल ले लो, जो अनुभव आता है जाता है ये मन का खेल है। देखो आगे कहते सब प्रकाश सदात्मक तेहे आत्मस्वरूप देख, तेते हे विश्वभूत भौतिक माया कौतुक हा खेल। सब प्रकाश सदात्मक, दो बातें, अपना होना ये हो गया सदात्मक, अपना होना, और अपने होने का भान होना ये स्वप्रकाश है। देखो मेरे सामने टेबल है, यह ज्ञान कैसा है कि मैं टेबल नहीं हूँ, और मैं हूँ ये ज्ञान कैसा है, इसमें मैं हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता वो सदात्मक, वो सत्य है। और जिस ज्ञान के लिए, जिस सत्ता के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है, इसको हमने टेक्निकल शब्दों में कहा प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। जिस अनुभव के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, ना इंद्रियों की आवश्यकता है, ना मन की, ना बुद्धि की। देखो सब प्रकाश सदात्मक तेहे आत्मस्वरूप देख, इसी को नोइंग इज बीइंग। नोइंग एंड बीइंग आर नॉट सेपरेट। होना और जानना ये दो नहीं है। जो है वही जानता है, जो जानता है वही है। देखो ये दोनों साइमल्टेनियस है। अपने 33 उपनिषद में आता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोश्नुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। जिसने परमे व्योमन्न चिदाकाश में ये पहचान लिया है कि जहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये भेद नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। अब उसके लक्षण क्या है कि हम अपने स्वरूप में फिट है, किसको पूछे? गुरु महाराज बताइए ना, मैं रियलाइज हो गया क्या? हाँ हो गए। कितने हो गए? 0.0001%। नहीं बताइए। देखो महाराज, इसके लक्षण क्या है कि हम अपने स्वरूप के पास है। क्या लक्षण है? सर्वान कामान सह आपनोति, उसकी सभी की सभी कामनाएं साइमल्टेनियसली फुलफिल हो जाती है। हमारी कामनाएं सीक्वेंस से फुलफिल होती है। सत्संग होने के बाद एक चाय मिलना चाहिए। सत्संग हो ही नहीं रहा। देखो जहां सभी कामनाएं एक साथ पूरी हो गई, ऐसा एक ही अनुभव है जो एक साथ होता है। देखो जैसे ये वस्तु है, पहली स्टेप,
क्या है पता नहीं, मैं पढ़ के दिखाता हूँ, और फिर बताया, तो एक सीक्वेंस हो गया। वस्तु है, क्या है पता नहीं, बाद में पता चला। लेकिन अपना जो होना है ये सीक्वेंस है क्या? मैं हूँ, ज़रा बाद में बताऊँगा मैं जानता हूँ या नहीं हूँ। नहीं, अपना होना और अपने होने का भान होना ये साइमल्टेनियसली है। और चूंकि ये अनंत है, अनंत में इच्छा नहीं होती। सर्वान कामान सह। अब हम अपने संसारी लोगों का जीवन देखो। मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए, कामना हो गई। फिर वहाँ अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, नहीं तो निकाल देंगे। फिर अच्छी तरह पढ़ा, फिर अब मुझे कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, आईआईटी में मिलनी चाहिए, तो बहुत मेहनत करी, फिर मिल गई। अब वहाँ शांत हो गई क्या? नहीं, वहाँ जा कर के अब ये करना है, वो करना है, शुरू कर दिया। और फिर वहाँ से निकल गए, अब मुझे अमेरिका जाना है, वहाँ चले गए। और वहाँ जाने के बाद अब मुझे जॉब मिलना चाहिए, जॉब नहीं है, तो किसी पेट्रोल पंप पर न्यू जर्सी में साफ सफाई का ही का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और फिर कोई मकान हो गया, फिर वहाँ ट्रेनिंग लेना पड़ता है, झाड़ू लगाओ, वैक्यूम करो, बर्तन साफ करो, कपड़े साफ करो। अमेरिका में गए, फिर वहाँ जाके आंखें खुल जाती है, बंद होती ही नहीं। आईआईटी करके क्या किया है? बर्तन साफ कर रहे हैं। वही करना था तो अपने चेन्नई में चले जाओ। हमारी इच्छाएं एक के बाद एक के शुरू होती। जहाँ इच्छाओं की पूर्ति में सीक्वेंस है वो संसार है। जहाँ इच्छाओं की पूर्ति में सीक्वेंस नहीं है, सर्वान कामान सह, सह माने साइमल्टेनियसली। देखो साइमल्टेनियस क्या है जगत में? युगपत केवल एक ही है, और वो अपना होना और अपने होने का भान होना। बाकी सब में सीक्वेंस है। वो वस्तु है, क्या है पता नहीं, मैं जरा व्हाट्सएप करके ही देखता हूँ, उसको किसी। इसीलिए स्वप्रकाश सदात्मक, हे आत्मस्वरूप देख। तो हमको कुछ बनना नहीं है। वी आर डिवाइन, वी हैव टू डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स वॉट एवर इज डिस्कवर्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बट इट वॉज कवर्ड बाय सम नॉनसेंस। इसी प्रकार से हम परमात्मा स्वरूप है, लेकिन अपने परमात्मा स्वरूप को हमने ढक दिया है काम क्रोध इत्यादि के द्वारा। तेथे तेथे है विश्वभूत भौतिक माया, माया कौतुक हा खेल। तो फिर सवाल आता है, ये दुनिया क्या है? ये माया का खेल चल रहा है। देखो माया का खेल क्या है, देखो इसको समझ लेना ठीक से। जिन अनुभवों में इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार होता है, वो माया का खेल है। माया माने नापना। देखो निर्माण मोहा, जो पहला ही शब्द है 15वें अध्याय में साधना के क्षेत्र में, निर्माण मोहा, हमने अपने आप को मान माने नाप लिया है। कैसे नापा है? 3 पैरामीटर से। देश काल वस्तु। हमारा जन्म इस तारीख को हुआ था, पहले हम नहीं थे। जिसका प्रारंभ है उसका अंत होगा, नहीं वो मन बताना, बाद में देखेंगे। फिर हमारा आकार कितने लंबे चौड़े हैं, तो काल हो गया, देश हो गया। फिर वजन 2 टन। तो देश काल वस्तु, ये तीनों के द्वारा परिचिन्न जो होता है वो संसार है। देखो
तो क्या ये सत्य है? माने क्या देहात्म भाव के कारण हम हैं कि हमारे कारण देहात्म भाव है? देखो, ये दीवालों के कारण हम इस अंदर की स्पेस में बैठे हैं कि स्पेस के कारण ये दीवालें खड़ी है? ध्यान कहाँ है? जब हमारा ध्यान दीवाल पर होगा तो हमारी भाषा होगी हम अंदर है, कार बाहर है। यदि हमारा ध्यान स्पेस पर होगा तो कार और ये दीवालें सब इसी स्पेस में है। इसी प्रकार से जागृत भी हम में है लेकिन हम जागृत पुरुष नहीं, स्वप्न भी हम में है लेकिन हम स्वप्न पुरुष नहीं, सुषुप्ति भी हम में है लेकिन हम अभाव को नहीं, हम हमेशा है। तो सिद्धांत क्या हो गया? जो भाव और अभाव इन दोनों का प्रकाशक है वो भाव अभाव के परे है, ये अपना स्वरूप है। तो फिर दुनिया दिखती तो दिखने तो क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए जब माया कहते हैं तो माया के दो अर्थ है। एक तो इंद्रिय मन बुद्धि से जो ग्रहण होता है वो माया है, और दूसरा माया माने जो दिखता है लेकिन होता नहीं, इल्यूजन्स। देखो, तो यदि हमने जगत को ये दुनिया इल्यूजन है, एक दिखता है लेकिन होता नहीं, ऐसा यदि स्वीकार किया तो क्या होगा? अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो, क्या होगा? हम इल्यूजन को लेकर के इच्छा नहीं करते कि ये मुझे मिल जाए, उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करते, उसको नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करते कि वो नष्ट होगा नहीं। देखो कितनी सिंपल बात है। तो जिस पति पत्नी के कारण ये पत्नी पति दुखी होते, ये दोनों एक दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करते। सो दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द इल्यूजन्स। यू कैनॉट इम्प्रूव द इल्यूजन्स। द ओनली वे इज लुक एट देम एज इल्यूजन्स, अपना काम करा लो, हो गया। देखो जैसे सूर्योदय सूर्यास्त, ये इल्यूजन है। सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी की गति सूर्य पर अध्यारोपित कर दी है, आपने जान लिया। जानने के बाद भी वो सूर्योदय सूर्यास्त दिखेगा। देखो, तो उसका काम कर लो अपना। सुबह हो गई तभी उठो मत, कोई बात नहीं, रोज ही होती सुबह। पहली बार थोड़ी हो रही। देखो महाराज, लाइफ बिकम सो लाइट, ही विल नेवर बिकम सीरियस इन लाइफ। भगवान ने ये खेल इसीलिए बनाया है। अविद्योपाधि आत्मा जीव, मायोपाधि आत्मा शिव, जाने घालवोहा भेदभाव, समर्थ गुरुराव एकला। देखो, तो एक ही तत्व उपाधि के कारण दो प्रकार से दिखता है। परमात्मा जब नाम रूप के उपाधि को धारण करता है तो उसको जगत कहते हैं। वही परमात्मा जब माया के उपाधि को धारण करते हैं तब उसको ईश्वर कहते हैं। और वही परमात्मा जब पंचकोशों की उपाधि या अविद्या को धारण करता है तो उसको जीव कहते हैं। तो एक ही तत्व उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होता है लेकिन वो होता नहीं। प्रतीति, होना और नहीं होना, ये तीन ऑप्शंस है। जैसे कुछ नहीं है तो नहीं है, खत्म, कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। कुछ है तो है, क्या करें। तीसरी बात, नहीं है लेकिन दिखता है, संसार स्वरूप। दोनों को कुछ नहीं कर सकते हम। जो है तो है, नहीं है तो नहीं है, खल्लास। न होते हुए दिख रहा है। देखो, इसी को कहते हैं मेकअप। मेकअप माने ब्रेकअप को छुपाने के लिए जो किया जाता है उसको मेकअप कहते हैं। इसीलिए ये मेकअप वाले लेडीज़ होती है ना, कहीं जाएंगी सत्संग में या कहीं थिएटर में जाएंगी वगैरह, नाटक चल रहा है
और कुछ इमोशनल आ जाता है और फिर इनको भी रोना आता है। अब रोना आने के बाद आंखें कैसे पोछेगी? आंखें पोछेगी तो आई लैशेस निकल आएगी, 5,000 रुपये। तो फिर क्या करती है वो? नाक पोछती है। ये क्या लेटेस्ट स्टाइल है क्या? देखो, मेकअप करके कब तक रहोगे? बी योरसेल्फ। देखो, तब जा करके समझ में आता है वही परमात्मा जीव जगत ईश्वर का खेल खेल रहा है। अब और आगे विचार करना है। ईश्वर पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, कारण पर कार्य का नियंत्रण नहीं होता। ईश्वर कारण है, जगत कार्य है, कोई नियंत्रण नहीं। तो नहीं है तो नहीं है। अच्छा, जगत भी हमने निर्माण नहीं किया तो उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। तो ईश्वर जगत का निर्माता, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं। ये जगत ये हमने निर्माण नहीं किया, इसलिए हमारा उस पर नियंत्रण नहीं। अब तीसरी बात, तो नियंत्रण कहाँ होना चाहिए? अपने पर। तो हमारा नियंत्रण है, हम किस पर लगाएंगे नियंत्रण? तो ईश्वर और जगत हट गया, अब क्या करना है? अब जो सृष्टि हमने निर्माण करी है उस पर हमको नियंत्रण करना है। पंचदशी के 4थे अध्याय में ये विषय आता है। 2 प्रकार की दुनिया है। ईक्षणांत प्रवेशांता सृष्टि ईशेन कल्पिता, जागृदादि विमोक्षांता सृष्टि जीवेन कल्पिता। 2 प्रकार की सृष्टि है। जगत को निर्माण करके और भगवान ने जगत में प्रवेश कर लिया और वो जगत और ईश्वर दोनों बन गया। तो ये ईश्वर की सृष्टि है। तो ईश्वर की सृष्टि में पंच महाभूत है और विषय है 5 और 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। ये भगवान की कारणात्मिका सृष्टि है। अब उसी में प्रवेश होने के बाद वही परमात्मा जीव बन गया। फिर जीव बनने के बाद जागृदादि विमोक्षांतः सृष्टि जीवेन कल्पिता। फिर जागृत अवस्था से लेकर के मोक्ष चाहिए, यहाँ तक का जो जीवन है वो जीव की कल्पना है। तो ईश्वर की कल्पना में आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। तो ईश्वर की सृष्टि में कहीं दुख नहीं है। सूर्योदय हो गया, शांत हो गया, कौन सा दुख है, कौन सा सुख है? नदी बह रही है ऊपर से नीचे की तरफ, क्या पाप है क्या पुण्य है? अग्नि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जाने दो, कोई समस्या नहीं है। समस्या है लोगों की पत्नी कितनी अच्छी होती, मेरी ऐसी क्यों है? ये सार्वभौम वाक्य है। हर एक की यही भ्रांति होती है। द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस इज ग्रीन। देखो, तो जहाँ हम अपने सृष्टि में रहेंगे तो वहाँ संसार है, ईश्वर की सृष्टि में रहो, संसार नहीं है। तो हमारी सृष्टि कौन सी है? पति की सृष्टि है, जो जीव की सृष्टि है, और आदमी की सृष्टि है, वो ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर ने आदमी को निर्माण किया और इस आदमी ने पति को निर्माण किया। देखो, और ये पति की जो सृष्टि है जीव की, ये हमको परेशानी करती है। इसीलिए एक ही तत्व, इसमें 3 भाग हो गए, जीव जगत ईश्वर। इसमें जगत और ईश्वर पर हमारा कोई अधिकार नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। हमारा नियंत्रण होना चाहिए अपने आप पर। हमने अपने आप को जो माना है, क्या वो सत्य है? इस प्रकार से धीरे धीरे चिंतन करने से हमको ये सब बातें समझ में आती है। और जाने घालवु हा भेदभाव समर्थ गुरु राव एकला। और इसके लिए जीवन में
सत्संग अत्यंत आवश्यक है। और सत्संग में जाकर के हमने सीखा है तो समझ लेना गुरु महाराज हमारे हृदय में प्रकट हो गए। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अरे बाप रे, इतना ब्रह्म घुसेगा के अंदर? देखो, हमारी ये जो भ्रांति है ना कि गुरु बाहर है और शिष्य अंदर है, ये केवल देहात्म भाव से है। देखो, जैसे जैसे आपका यह ज्ञान परिपक्व होगा तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और ये परिपक्वता की साधना को कहते भावना। देखो, करना कुछ नहीं, भावना ही। क्या भावना करनी है? उदाहरण, एक बार एक स्कूल में बच्चे लोग 5-4 साल के 6 साल के खूब धूम धड़ाका कर रहे थे। लड़के लड़कियों की बाल खींच रहे थे, उनकी वो जो होती है बांधे हुए खोल दे रहे थे। लड़कियां भी कम है, उनको जूतों से पिटाई कर रही थी। धूम धड़ाका चल रहा था। अब उसमें से एक बच्चे ने कह दिया, मिस आ रही है। सब चुप हो गए। देखा नहीं आई कि नहीं, चुप हो गए बैठ। केवल इतना सुना मात्र, मिस आ रही है, चुप हो गए। यही आपने में लगाओ। क्या हमारे हृदय में जो भी कह लो, भगवान कह लो, गुरु कह लो, जो भी मर्जी आएगा, यमराज कह लो, हमारे हृदय में है। और वो हम जो करते हैं करने के पहले जानते हैं। हम जो बोलते हैं बोलने के पहले वो सुनते हैं। जो हम विचार करते हैं उन विचारों को पहले वो समझते हैं, फिर बाद में हमको समझ में आता है। इतनी ही भावना करनी है। देखो, तो हमारा ध्यान कहाँ होगा? वो बच्चों का ध्यान कहाँ था? वो टीचर आ रही है। देखा भी नहीं था टीचर को, आई है कि नहीं। केवल ये भावना करिए, वो झूठ क्यों बोलेगा बच्चा, आगे होगी टीचर, चुप बैठा, बाद में देखेंगे। इसी प्रकार से हमारे शास्त्र बताते हैं। देखो, तो इस सब का तात्पर्य क्या निकला? हमारे माध्यम से मैं हट जाएगा। मैंने ये किया, मैंने ये कहा, मैंने ये सोचा, कि जब मैं हट जाता है तब प्रभु प्रकट हो जाते हैं। मैं तो बच्चे जब झगड़ा कर रहे तो मैं तुमको सिखाऊंगा, मेरी क्लास हो रही जाना तुम, लेकिन जहाँ वो आ गए टीचर, इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। तो पिता देई देहासी जनन, जनना पाठी लागे मरण, गुरु निर्दाड़ी जनन मरण, ते कनवाड़ूपण आणिक। माँ बाप ने दिया हुआ देह जन्म मरने के लिए होता है, ये स्पष्ट समझ लो। जीने के लिए नहीं होता, मरने के लिए होता है। वी आर बॉर्न टू डाई। एंड इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, फॉर एवरी टाइम यू आर द सेम थिंग। पहली बार जब मैं ऑस्ट्रेलिया के एक सज्जन से मिला, मुंबई में आया था, मैंने पूछा, अभी व्हेन डिड यू कम हियर टू डाई? मैंने बोला, मैं पर्पस नहीं पूछ रहा हूँ, टू डाई, मरो फिर। तो धीरे धीरे ये सब बातें हमको समझ में आती है। मनुष्य देह जो हमको मिल रहा है, इसका अंतिम सत्य मृत्यु है। अच्छा, फिर जब हम सत्संग में जाते हैं, गुरु महाराज को हृदय में प्रकट कराते हैं, तो हमारा नया जन्म हो गया। इसको कहते द्विज, सेकंड बर्थ। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हम सभी शूद्र हैं, रोने वाले धोने वाले।
फिर संस्कार हो गए। कहाँ संस्कार हो गए? हम सत्संग में गए और सत्संग में जा कर के धीरे धीरे अपना देहात्म भाव और ये जो जागृत अवस्था है उसमें रहते हुए भी इसमें हम उलझ नहीं रहे। जो नाटक करना है करते रहो। देखो अभी हम कहाँ थे, पहाड़ों में थे शायद। तो एक पति पत्नी खाते पीते घर की थी। समझ में आया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और पत्नी एकदम अगरबत्ती ब्रांड, मैचिंग टू ईच अदर, एवरेज हो तो ओके। देखो, और ये पत्नी जो थी वो हर चीज़ भूल जाएगी, उधर रख दी। ये बेचारा, नहीं तुमने वहाँ रखा होगा, ये उठ नहीं सकती ना, वहाँ क्रेन चाहिए, बुलडोजर चाहिए, क्रेन नहीं, तब उसको उठाएगी। तो ये टिकट क्या है, तुमने वहीं रखा था। वो बेचारा दौड़ भाग, वो उसको परेशान कर, नहीं मेरी यहाँ है। मैं देख रहा था, टाइम पास अच्छा हो रहा था। और फिर मैंने उनको कहा कि भगवान आप मेरे गुरु हो, क्यों ना, आपसे मैंने बहुत सीखा है। क्या धन्य है आप इतने शांत रहते हो। मेरे स्वामी ने चारा ही नहीं कोई। तो यदि इसी के कारण शांत है तो वो साधना नहीं है। देखो, इसीलिए संतो जीवन को लाइटली लो। स्थूल देह जो है ये मरेगा, लेकिन साधक के रूप में जब हमारा जन्म होता है वो कभी मरता नहीं। इसीलिए यम यम वापि स्मरन भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। अपना मन कंटिन्यूअसली अखंड रूप से प्रभु का स्मरण करता रहे तो मरते समय बिना प्रयत्न के जो हो सकता है वही प्रकट होता है। तो मरते समय सब प्रयत्न जीरो हो जाते हैं। आप चाहोगे लेकिन नहीं कर पाओगे, बोलना चाहोगे नहीं बोल पाओगे, चिंतन करना चाहोगे चिंतन नहीं कर पाओगे। मृत्यु के समय हमारे सब डिपार्टमेंट स्विच ऑफ हो जाते हैं। सिर्फ जैसे सांस चलती है बिना प्रयत्न के, वैसे ही यदि परमात्मा का नाम बिना प्रयत्न के चल रहा हो तो वो हमारी आखिरी वृत्ति होने के कारण उसके बाद हम प्रभु चरणों में लीन हो जाते हैं। और यदि दुनिया भर के विचार हो, देखो ये तो सब ठीक है स्वामी जी, लेकिन मुझे एक ही फिक्र पड़ती है नो कि समझो मैं मर गया और उस समय मुझे एक ही चिंता है कि मेरे कुत्ते का क्या होगा। आई लव माई डॉग। अगला जन्म वाह वाह वाह। जितने पाश्चात्य देश में कुत्ते हैं ना, ये भारत में रहने वाले धार्मिक, देखो एक अमेरिका का कुत्ता इंडिया में आ गया तो इंडिया के कुत्तों ने कहा अरे तू अमेरिका छोड़ के यहाँ क्यों आ गया। बोले क्या बताऊँ यार, बोले तुमको तो वहाँ सब कुछ मिलता है, स्पेशल फूड होता है, स्पेशल तुम्हारे कपड़े होते हैं और सब कुछ होता है। तुम तो तुम्हारे मालकिन के साथ एक ही बिस्तर में सोते हो, यहाँ तो हमको रास्ते पर भी सोना पड़ता है, क्यों आए वहाँ। बोले क्या बताए तुमको, वहाँ भूख नहीं सकते। कुत्ता हो भोगने को ना मिले तो कोई कुत्ता है। देखो जीवन का आनंद ये है भूखने का। देखो आप चले जाओ किसी भी देश में, ये पाश्चात्य देश में, ऑस्ट्रेलिया में, यदि आप हॉन्ग करो ना तो आप पर केस हो सकती है। व्हाई डिड यू हॉन्ग, बिल्कुल अलाउ नहीं है।
वो हॉर्न सिर्फ है, बजाना नहीं। दिमाग के जैसा है, देखो महाराज, ये कोई लाइफ है? इसीलिए केले काय ऐकले श्रवण, पचती न पडे मनना वीण, वरी न घडता निधिध्यासन, श्रवण निष्कारण होईल। तो हमने जो सत्संग में सुना है वही गुरु की कृपा होती है। किसी व्यक्ति को गुरु मान करके फंसो मत, गुरु को अपने हृदय में प्रकट होने दो, नहीं तो हम फंस जाते हैं इसी चक्कर में। फिर यदि तुम दूसरे गुरु को सुनने को जाओगे तो गुरु द्रोह होगा, फिर तुमको नरक में जाना पड़ेगा। गुरु महाराज मैं नरक में जाऊंगा, आप आएंगे ना वहाँ? अरे यार, किसको डरा डरा के जी रहे हो? नायम आत्मा डरपो के न लग गया। देखो, इसलिए ये बहुत ही सिंपल आध्यात्मिक साधना है कि अकेले काय ऐकले श्रवण, पचनी न पडे मनना वीण, वरी न घडदा निधिध्यासन, श्रवण निष्कारण होईल। तो 3 बातें। देखो, पहले श्रवण करो। श्रवण करने के बाद, श्रवण का कारण क्या है, क्यों श्रवण करना है, हमको मालूम नहीं है। तो अज्ञान के निराकरण के लिए श्रवण आवश्यक है। अच्छा, हमने सुन लिया लेकिन अभी भी डाउट्स है बहुत सारे, तो हमारे ज्ञान के जो डाउट्स है उसको निकालने के लिए जो होता है उसको मनन कहते हैं। ये मनन की बात आपको बताऊं। देखो, आप देखेंगे हमारे वृंदावन में चले जाओ आप, वहाँ जो लोग बंदरों को देते हैं ना खाने के लिए, कोई चने भेजता है, कोई अकेले, कोई कुछ, तो उनको आप चने भेज देते हैं, ऐसे मुट्ठी भर फेंक देते हैं, तो दुनिया भर के बंदर आकर के फट 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 खाएंगे। उस समय वो चबाते नहीं, अपने गाल के पॉकेट्स में रख देते। आप देखो अगले बार खूब इकट्ठे हो जाए, और अब और संभव नहीं है तो फिर जा कर के उठेंगे, पेड़ पर कहीं एक कोने में शांत बैठेंगे जिसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर एक एक चने का दाना निकालेंगे और मुंह में डाल के चबाएंगे, फिर निगल लेंगे। फिर दूसरा चने का दाना, फिर चबाएंगे, फिर निगल लेंगे। ऐसा होता है श्रवण के बाद मनन। श्रवण करते समय सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, बाद में पेड़ पर चढ़ो। देखो, और फिर एक कोई विचार, कोई सिद्धांत, उसको जीवन में उतारना कैसे, इसका चिंतन करो। इसको कहते हैं मनन। तो श्रवण के पश्चात यदि मनन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर इसका अभिमान हो जाएगा। आपने कितने सत्संग अटेंड किए? मैंने गिनती नहीं यार। क्यों? किए ही नहीं कभी। और जो करते, मैं तो हर सत्संग में जाता हूँ, चैलेंज हूँ, सुधार के दिखाए। ये जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। दिल्ली की बात, एक किसी मंदिर में हमारा सत्संग चल रहा था, मुझे फिर भी अभी भी याद है, मुंडकोपनिषद पर हम बोल रहे थे, और मंदिर में बीच में खंबे भी थे। हम सब तो हर एक खंबे के पास एक पंजाबन बैठती थी। एक दिन एक खंबे वाली नहीं आई। दिल्ली में एक जगह भी है खंबे वाला, तो वो नहीं आई, तो दूसरी आके बैठी वहाँ। तो एक जो खंबे वाली बाद में लेट आई,
अब सत्संग चल रहा, आकर झगड़ा कर, उठ यहाँ से, क्यों बैठी, ये मेरा खंबा है, तुम्हारा नाम लिखाया गया है, और मैं मुंडों को परिश्रम बोल रहा। और मंत्र था, द्वा सुपर्णा सयुजा समाया समान वृक्षम परिष्ट हो जाते हैं। पिछले 30 साल से मैं यहाँ बैठ के सुन रही हूँ, ये खंबा भी मुझे पहचानता है। देखो, ऐसे जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, उनको बताते हैं उनके घर के लोग कि हमारी ये बात पक्की है, क्या, सत्संग से शांति होती है। कहाँ? जब ये निकल जाती है घर से तो घर में शांति होती है। देखो महाराज, इसीलिए पहले श्रवण, फिर मनन करना है, फिर पचनी न पड़े मनना विना वरी न घड़ता निधिध्यासन। और निधिध्यासन का अर्थ समझ लो, निधिध्यासन माने मेडिटेशन नहीं, निधिध्यासन माने लगे रहो मुन्ना भाई, अखंड उसमें लगे हैं। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। हर एक अनुभूति में परमात्मा प्रकट होता है। ये जब होने लगेगा ना, तब हमारी कमिटमेंट अध्यात्म में है। देखो, एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप इतने सारे उदाहरण देते हो लेक्चर में, हमको यही समस्या है, हमको उदाहरण ही नहीं आते लेक्चर देने के लिए, तो कौन सी पुस्तक आप रेफर करते हो? हमने कहा एक तो तुम हो उदाहरण। पुस्तकों को पढ़ करके ज्ञान नहीं होता, सी हमको अपने अनुभूतियों से सीखना है। जो बात हम अपने अनुभव से सीखते हैं उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जैसे हमको ये कुछ आता नहीं है, कंप्यूटर फोन वगैरह, तो जो चीज़ हमने अपने अनुभव से सीखी उसको भूलते नहीं। जो हमको कोई बताता ये करो वो करो, हाँ हाँ हो जाता, फिर हम भूल जाते कहाँ करना है। देखो, इसीलिए सीखना है, और वो सीखना तब है निधिध्यासन। केवल हर एक अनुभव हमारा गुरु बन सकता है यदि हमारा ध्यान अपने स्वरूप के तरफ हो। सो न वरी न घटता निधिध्यासन श्रवण निष्कारण होइल। फिर हमने कितना सारा श्रवण किया है वो सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि फिर हमने इतना सुनने के बाद भी हमारा जीवन ऐसा ही रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह झगड़ा बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई, तो ऐसे लोग सत्संग को बदनाम करते हैं। मंदिर में जाएंगे, खूब वहाँ घंटी बजाएंगे और फिर दुनिया के साथ झगड़ा करेंगे, तो लोग कहते हैं मंदिर में जाने वाले ऐसे ही होते हैं। देखो, इसीलिए अध्यात्म में रहना है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।